ओम शांति। वाणी है आज की 21/6/2025। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब हम जाते हैं अपने घर शांति धाम, और घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर, वे इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम अब थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया में मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं। क्या कहते? मन को शांति मिले। परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहां से? कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम जानते हो। अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहां जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है। वो है शांति धाम और यह है दुख धाम। ये याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, ये तो याद कर सकते हो ना। इसमें तो सारी सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो तो ये बुद्धि में रहता है कि हम जा रहे हैं शांति धाम ड्रामा प्लान अनुसार। तो ये बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेंगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वो भक्ति मार्ग अलग है, ये ज्ञान मार्ग की बातें हैं। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों, क्या तुम्हें अब अपना घर याद आता है? कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे और फिर सुख धाम आएंगे। बस बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए,
सुखधाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती हैं, और शांति धाम में सिर्फ शांति है। और यहां तो बहुत हंगामा है। यहां मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि झरमुई झगमुई अपने धंधे आदि तरफ चले जाएंगी। और यहां तो वो झंझट नहीं रहती मधुबन में। तुम जानते हो हम आत्माएं है ही शांति धाम की निवासी। यहां हम पाठधारी बने हैं, और कोई को भी ये पता नहीं है कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर ये पढ़ाते हैं, कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले तुम भी बेसमझ थे, और अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है सब तरफ। इसको क्या कहेंगे? हम आपस में भाई भाई है वो भी भूल गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी है, तो भी मिल्कियत के लिए। पर अभी तो तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, और तुम प्रैक्टिकल में समझते हो हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको फिर से पढ़ाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते, ये भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, सृष्टि तो अनादि है ही, लेकिन स्वर्ग को रचने वाला जरूर कहेंगे। वहां और कोई खंड नहीं रहता था, यहां तो बहुत खंड है। कोई समय तो ऐसा था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था। पीछे फिरे वैरायटी धर्म आए हैं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं, ये दूसरे धर्म कब से आते हैं? ये द्वापर से आते हैं। पहला पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सनातन धर्म भी यहां ही कहते हैं ना, परंतु अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है। तुम सब जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, अब सिर्फ पतित बन गए हो। तुम सतो प्रधान से सतो रजो तमो होते गए हो। अब तुम समझते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म के हम हैं। हम बहुत पवित्र थे, अभी हम पतित बने हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। तुम समझते हो कि हम पहले पहले पवित्र ग्रस्त धर्म के थे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो, हे पतित पावन हमको सुखधाम में ले जाओ। कल की बात है, कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं अभी ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो अच्छी बातें सुनाते हैं ना, बुरी बातें छुड़ाते हैं। कहते तुम देवता थे, अब फिर से तुमको बनना है तो पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नहीं होती है जरूर, ये कोई और बता ना सके। शास्त्रों में कलयुग की आयु ही बहुत लंबी कर दी है, ये सारी भावी ड्रामा की है।
अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो, तो ध्यान रहे अब और कोई पाप न हो जाए। देहाभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे कि फिर पाप होता है। इसलिए इन भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मेरा मोह न हो, इस पुरानी दुनिया से मेरा वैराग्य हो। भल देखते हो, पुराने घर में रह पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई हो। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे ना। जब तक ये पुरानी दुनिया, पुराना घर खत्म हो, तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, ये पाप किया। बाबा से पूछ सकते हैं, बाबा ये पाप है, गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखे खाते रहेंगे, गोते खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा तो झट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा बड़ा भारी है तुम पर। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा है। जितना तुम याद में रहेंगे, हल्के होते जाएंगे, खाद निकलती जाएंगी और खुशी चढ़ जाएंगी। सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, और फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती जाती है। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी में 5000 वर्ष लगे। इस यात्रा में तुम्हें 5000 वर्ष लगे। स्वर्ग से नरक में आने की ये यात्रा का अभी तुम्हें पता लगा कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए। अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो। क्या कहते, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचानना है, बाप आए हैं तो जरूर तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ, मिल्कियत का मालिक बन गया। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है ना। इसलिए तो गायन भी है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो वल्लभ वो बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही यह है, सब कुछ भुलाए, अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होंगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह है कि हर 5000 वर्ष के बाद बाप भारत में आते हैं, तो उनकी जयंती भी यहां ही मनाते हैं। तुम जानते हो कि बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, जो फिर याद करने की दरकार नहीं रहती है। और फिर जब भक्ति शुरू होती है तब फिर याद करते हैं। आत्मा ने बहुत माल खाए हैं तो याद करती है, बाबा के द्वारा ही माल खाए हैं तो फिर याद करती है। जब माल खत्म हो जाता है तो याद करती है, बाबा फिर से आकर हमको वो शांति धाम, सुख धाम में ले जाओ। बहुत माल खाए हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वो हमारा बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्यांत का चक्र, 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं, लेते रहेंगे। इनका एंड अंत कभी नहीं होता।
अब तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र है, स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। यही है मन मना भाव। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतने तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तब तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अभी तो थोड़े थोड़े विकर्म होते जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़ी बनी है। ये ब्रह्मा बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है उस समय की बात। पढ़ाने वाला तो शिव बाबा है, भले इनमें प्रवेश करते हैं परंतु ये भी स्टूडेंट है। तो यह है नई नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप को और चक्र को याद करो। वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वहां देखो तो कितने झांझ घंटे आदि बजते। यहां शांति में रहना है, सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है। ऐसे भी नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप है, तुम भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त आत्मा का ये भ्रुकुटी तख्त है, तो जरूर भ्रुकुटी में आकर के बैठेंगी, पेट में थोड़ी बैठेंगे। अभी तुम जानते हो कि हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त ये है, कहाँ है? इस भ्रुकुटी के बीच में हमारा तख्त है। और अमृतसर में वो अकाल तख्त दिया है। अर्थ कुछ भी समझते नहीं, महिमा भी गाते हैं अकाल मूर्त। उनके अकाल तख्त का किसको भी पता नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि तख्त तो यही है जिस पर बैठ करके सुनाते हैं, ये भ्रुकुटी का तख्त। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा का ये अकाल तख्त है, सदैव यही तख्त रहता है। ये तुम समझते हो। और उन्होंने फिर वो तख्त बनाकर नाम रख दिया अकाल तख्त। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहां बैठी है। अब तुम बच्चों में अर्थ है, तुम बच्चों की बुद्धि में यह अर्थ है, एक ओंकार। इसका अर्थ भी तुम समझते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर के कहते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, ऐसे ही स्तुति करते रहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब राम कहाँ, नारायण कहाँ? बाप कहते वो सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले तुम बाप को और वर्षे को तो याद करो। वो मेहनत तो कोई सी भी होती नहीं, वो तो भूल जाते। तो एक नाटक भी है कि माया ऐसे करती, भगवान ऐसे करते। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तूफान में ले आती है। माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो, तुम जानते हो कि इसमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमजोर है, कोई मध्यम कमजोर, और कोई तो फिर बहुत तीखे है। तो सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड है। वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते ना। ये भी तुम बच्चे जानते हो। ये क्या कर रहे हैं? अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और तुम तो बिल्कुल शांति में बैठे हो। उनका है साइंस का बल, और कुदरती आपदाएं भी बहुत आएंगी, उसमें तो कोई का वश चल न सके। अभी झूठी बरसात के लिए देखो कितनी कोशिश करते हैं। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो। अब तुम बच्चे तो जानते हो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज तो जरूर होनी ही है।
मूसलधार बरसात पड़ेंगी तो फिर क्या कर सकेंगे बताओ। इसको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। सतयुग में ये होती नहीं, यहां होती है जो फिर विनाश में मदद करती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम जब सतयुग में होंगे तो सोचो, जमुना के कंठे पर सोने के महल में होंगे, हम बहुत थोड़े वहां के रहने वाले होंगे, और कल्प कल्प ऐसे होता रहता है। पहले बहुत थोड़े होते हैं और फिर झाड़ बढ़ता है। वहां कोई भी गंदगी की चीज नहीं रहती, और यहां तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती है, वहां गंदगी की कोई बात नहीं। उसको कहा जाता है हेवन। अभी तुम समझते हो हम देवता बनते हैं, ऐसी दुनिया में जाते हैं, अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। इस माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बाप कहते तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ, मन मना भव, बस इसमें जिन्न बन जाओ। जिन का मिसाल देते हैं ना, उसको कहा मुझे काम दो, काम दो, तो उसको काम कौन सा दिया? खंबे पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। तो काम भी देते हैं, बाबा भी काम देते हैं, मन मना भव, और इस रूहानी धंधे में लग जाओ, नहीं तो माया खा जाएंगी। तुम्हें बाप का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो कुछ नहीं करेगा, बाप तो राज्य भी नहीं करता, तुम सर्विस करते हो, राजाई भी तुम्हारे लिए है। बाप कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूं, माया भी मगरमच्छ है, कितने महारथियों को माया हप कर खा लेती है। ये सब है दुश्मन। जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है, तुमको मालूम है, ऐसे ही तुम्हारी दुश्मनी माया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। 2 नंबर है, माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते। आपके जड़ चित्रों को देखकर ही खुशी में नाचने लगते हैं। तो ऐसे ही आप सब बहुत खुश नसीब हो, बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो, और स्मृति को स्वरूप में लाओ तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा।
स्लोगन। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। कुल दीपक बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहे, बाहर मुक्ता को छोड़ दो तो मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभव के सागर में समा जाएंगे। एक दो अनुभव नहीं, अथाह है। एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, सागर के बच्चे अनुभव के सागर में समा जाओ। अच्छा। ओम शांति शांति शांति।